नमस्कार, मैं हूँ एस के गुंजन और आप देख रहे हैं गाँव गाँव न्यूज। आज हमारे बीच जाप की प्रदेश महासचिव आरती सहनी जी हैं। आज हम पूछेंगे इनसे कुछ सवाल और जानेंगे इनका उसका माकूल जवाब। सहनी जी, गाँव गाँव के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने मंच पे मुझे बुलाया। अपने सवालों का आप दीजिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी। गाँव गाँव के दर्शकों को मैं बता दूं, जो कि आरती सहनी लगातार महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को उठाती रही हैं। राजनीतिक जीवन से अलग सामाजिक क्षेत्र में भी ये लगातार महिलाओं के हक की लड़ाई को लड़ती रही हैं। कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी रही हैं। इसके अतिरिक्त ये एक कलाकार रही हैं और इप्टा से जुड़कर थिएटर आर्टिस्ट रही हैं। अब ये इप्टा में नहीं हैं, लेकिन इनकी एक एक कलाकार के तौर पर इनके कार्यक्रम लगातार जारी हैं और अपनी कला के माध्यम से अभी भी समाज और महिलाओं को जागरूक करने का अपना प्रयास जारी रखे हुए हैं। सबसे पहले सहनी जी, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि महिला उत्थान के क्षेत्र में अब तक आपने क्या क्या काम किए हैं? अभी जैसे कि सबसे पहले तो जैसा कि आपने कहा कि मैं एक कलाकार हूँ, तो अपनी कला के माध्यम से महिलाओं के ऊपर जितनी भी शोषण हो रहे हैं, जितनी भी अत्याचार हो रहे हैं, उनके ऊपर नाटक तैयार करना और उस नाटक के माध्यम से लोगों के बीच में संदेश देना कि महिलाओं के साथ इस तरह के अत्याचार करना सही नहीं है, इसको बदला जाए। और उसके लिए कड़ा विरोध भी करती हूँ और कई बार मैंने सरकार विरोधी नारे भी लगाए हैं, धरना और प्रदर्शन भी किया है और अपने कार्यक्रम को इस तरह से मैंने महिलाओं के उत्थान के लिए ही आगे बढ़ाती आई हूँ। आपने तो अपने काम किए हैं, महिलाओं को जागरूक करने के काफ़ी प्रयास किए हैं, लेकिन क्या आपके प्रयासों का कोई असर महिलाओं पर होता हुआ आपको नज़र आया है? ऐसा बहुत कम ही मिला है। हम लोग तो केवल नाटक देखने के बहाने आते हैं और चले जाते हैं, बस उसके बाद वो भूल जाते हैं। मेरी कोशिश ये रही है कि मैं सबसे पहले तो महिलाएं शिक्षित नहीं हैं, बहुत कम महिलाएं शिक्षित हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने होने वाले अत्याचार या अपने उनके मिलने वाले अधिकार के बारे में उनको पता नहीं है। इसलिए मेरी ये पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से मैं उन्हें उन तक अपनी बातें को पहुंचाऊं, उनसे कहूं कि आप सबसे पहले तो आप ये पढ़ना सबसे पहला ज़रूरी है। आपने ठीक है, अगर माताएं नहीं पढ़ पाई हैं, कोई बात नहीं है, कम से कम अपनी बेटियों को पढ़ाएं और उन्हें शिक्षा का अधिकार है और वो शिक्षित होकर अपने अधिकारों को जानेंगी और आगे चल के जिस तरीके का जीवन जो माताओं का बीता है, उस तरीके का जीवन उनकी बेटियों का ना बीते। इसके लिए मैं सभी माताओं से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगी कि वो अपनी बच्चियों को ज़रूर पढ़ाएं और पढ़ाकर उन्हें उनके अधिकार को जानकारी के लिए उनको प्रेरित करें। यानी कि कलाकारों के द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं समाज या को जागरूक करने का, उसे लोग एक नाटक समझ करके मनोरंजन करके मनोरंजन का माध्यम के तौर पर समझते हैं, उसको सीरियसली गंभीरतापूर्वक नहीं लेते। मुझे जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ना, लोग आते हैं, देखते हैं, उस समय तक तो थोड़ी देर के लिए उनके मन में ये भावना आती ज़रूर है कि हाँ, ये ऐसा हमारे साथ भी हो रहा है, हमको इसमें जागरूक होने की ज़रूरत है। लेकिन जागरूकता उनके अंदर आ नहीं पाती है, क्योंकि वो एक दिन के लिए आधे घंटे या 1 घंटे का नाटक होता है और उसको देखकर वो बस उतना ही देर वहाँ पे वो प्रेरित होती हैं और उसके बाद वो घर जाने के बाद सारी चीज़ों को भूल जाती हैं, क्योंकि घर में जाने के बाद उनके घर के जो कार्यक्रम होते हैं, घर के जो काम होते हैं, उसमें वो उलझ जाती हैं और वो ये सारी बातों को भूल जाती हैं। अगर किसी के मन में कुछ भावनाएं आती भी हैं तो उनके परिवार वाले उन भावनाओं को दबा देते हैं। तो इसके अतिरिक्त आपको ऐसा क्या लगता है जो प्रयास किए जाने चाहिए जिससे कि महिलाएं समस्या मुक्त हो सकें, हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकें, वो जागरूक हो सकें? इसके लिए तो सबसे पहली ज़रूरी यही है कि वो शिक्षित हों। दूसरी बात कि हम जैसे जो लोग हैं, जो समाज सेवी हैं, उन्हें घर घर तक जाके हर एक को ये बात बतानी पड़ेगी कि अपने बच्चों को पढ़ाए। चूँकि आजकल जो शिक्षा सरकारी स्कूल की जो शिक्षा का मैं देख पा रही हूँ, उसमें थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगी
कि बच्चों को, जो गार्जियंस हैं, वो बच्चों को केवल शिक्षा के ऊपर जो लाभ मिलने वाले हैं, पोशाक राशि है, किताब की राशि है, या भोजन है, मिड डे मील है, इसके लिए ही केवल बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। शिक्षा, सही मायने में शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं भेज पाते हैं। तो इन चीज़ों को मेरी ये अपनी मंशा है, मेरी ये चाहत है कि मैं गांव-गांव जाकर, लोगों के बीच जाकर उन्हें ये जागरूकता उनके अंदर लाऊं कि वो बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल में भेजें, ना कि केवल प्रोत्साहन राशि और लाभ जो सरकार दे रही है उन लाभों के लिए उनको भेजें। क्योंकि जब तक बच्चा जेन्युइन तरीके से पढ़ाई नहीं करेंगे, तब तक वो अपने हक और अपने अधिकार के लिए को समझ नहीं पाएंगे, और ना ही वो उसके लिए डिमांड कर पाएंगे, और ना ही लड़ पाएंगे। तो समाज को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, जैसा कि भीमराव अम्बेडकर जी ने भी अपनी शिक्षा ग्रहण की, काफ़ी मुश्किलों से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, तब जाके उन्होंने देखा कि जो समाज दबा कुचला समाज है उसको कैसे आगे बढ़ाना है, तो उन्होंने शिक्षा का ही अलग जगाया, और उसी माध्यम को देखते हुए उन्होंने एक ऐसा संविधान लिखा जिस संविधान के तहत हर एक को शिक्षा का अधिकार मिला, और हर एक वर्ग जो है शिक्षित हुआ। तो इसलिए अभी भी बहुत ऐसे वर्ग हैं जहाँ पे शिक्षा का अभाव है। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं मेरे माध्यम से, किसी भी संस्था के माध्यम से या पार्टी के माध्यम से उन लोगों तक जाऊं, और जाके उन्हें शिक्षा के लिए ग्रहण करने के लिए प्रेरित करूं, और उन्हें शिक्षित होकर अपने हक और अपने अधिकार की डिमांड के लिए आगे बढ़ाऊं। राजनीति में भी आपने बहुत समय दिया है, एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। आप जाप की सारण की जिला अध्यक्ष रही हैं, और अभी प्रदेश में महासचिव हैं। तो राजनीति में आपका अनुभव कैसा रहा? जैसा कि पहले मैं कभी भी राजनीति में आना नहीं चाहती थी, चूँकि मेरे गार्जियंस या जो भी मेरे आसपास के लोग रहते थे, जो कहते थे कि राजनीति बहुत गंदी चीज़ है। लेकिन जब मैंने पहली बार जन अधिकार पार्टी को ज्वाइन किया और यहाँ आई, और यहाँ जो पप्पू यादव जी की जो मोटिव्स को देखा मैंने, तो मुझे लगा कि नहीं, ये गंदी नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आने के बाद मैं अपने समाज के उत्थान के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ, और यही मेरी मंशा से मैं पार्टी को ज्वाइन की हूँ, और पार्टी में आज भी हूँ, बनी हुई हूँ, और इसी माध्यम से मैं चाहती हूँ कि मैं समाज में आगे बढ़ूँ। राजनीति को महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित समझती हैं, और महिलाओं के लिए इसमें क्या अवसर हैं? महिलाओं के लिए क्या स्कोप है राजनीति में? महिलाओं के लिए सुरक्षा देखा जाए तो ऐसे अगर देखें तो कहीं भी नहीं है, और है तो हर जगह है। क्योंकि महिलाओं को अपने आप में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, अपने आप में एक दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि उन्हें गलत रास्ते पे नहीं चलना है, गलत जगह पे नहीं जाना है। और महिलाओं के लिए यहाँ पे जैसे कि सरकार ने भी कह रखी है कि 50% आरक्षण जो है महिलाओं को दे रखी है, लेकिन मैं ये देखती हूँ कि महिलाओं को 50% आरक्षण देने के बावजूद भी पार्टियों में जो है महिलाओं की सीट जो है बहुत कम है। एक आध महिलाओं को सीट दे देने से 50% आरक्षण नहीं होता है। इसके लिए मैंने कई बार मेरे फेसबुक लाइव पे मैंने कई बार सवाल भी उठाए हैं कि आप महिलाओं को अगर कहते हैं कि 50% उनको आरक्षण दिया गया है, तो आप अपने पार्टीज़ में भी 50% महिलाओं को अपने साथ रखें, तब जाके महिलाओं का एक अस्तित्व बन के आएगा, उभर के आएगा, और महिलाएं अपने वर्ग के सारी महिलाओं को जो है वो समाज में ला पाएंगी, समाज में उनके सहयोग से आगे बढ़ पाएंगी। तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा स्कोप है, सरकार ने बहुत अच्छी स्कोप बनाई है, लेकिन दिया नहीं है। तो क्या ये आपके पार्टी यानी जाप के अंदर भी है? क्या जाप के अंदर आप इन मुद्दों को मजबूती से उठा पाने में सक्षम हैं? जी हाँ, मैं वहाँ भी ये सवाल उठाती हूँ कि जब महिलाएं, जैसे कि मैं वहाँ पे पटना ऑफिस में जाती हूँ, तो वहाँ पे एक कॉमन रूम भी नहीं है महिलाओं के लिए, जिसके लिए मैंने वहाँ पे वहाँ के जो कार्यालय सचिव हैं उनसे मैंने कहा भी था कि सर से, पप्पू यादव जी से, आप इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, मेरी बातों को आगे रखें कि यहाँ पे महिलाओं के लिए एक स्पेशल रूम होना चाहिए और एक स्पेशल बाथरूम होनी चाहिए, कि महिलाएं अनकंफर्टेबल हो जाती हैं कहीं पे भी जहाँ पुरुषों के जहाँ तादाद होती हैं, वहाँ पे अनकंफर्टेबल हो जाती हैं, तो उस वैसी जगह पे ये होनी चाहिए। तो ये चीज़ें मैंने वहाँ पे उठाई थी और वहाँ पे मैंने ये बात रखी थी, तो मुझे ये आश्वासन दिया गया है कि वहाँ पे एक अलग से रूम महिलाओं के लिए क्रिएट किया गया है और बाथरूम के लिए भी व्यवस्था की गई है वहाँ पे। अक्सर ये बातें होती रहती हैं राजनीतिक हलकों में कि हर एक पार्टियां महिलाओं को एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। उनको अभी भी उनका उचित हक और अधिकार
पार्टियों के द्वारा दिए नहीं गए हैं। क्या आप भी इन विचारों से सहमत हैं? नहीं, मैं इन विचारों से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि महिलाएं को जो है ना, सबसे पहले तो अपने आप अपने हक अधिकार के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। जैसे कि मैंने भी विधानसभा चुनाव में मैंने पप्पू यादव जी से क्लियरली कहा था कि छपरा से केवल मुझे ही टिकट चाहिए, और उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया था कि ठीक है, मैं आपको दूंगा। और चूंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं नहीं ले पाई, भाग नहीं ले पाई उस विधानसभा चुनाव में, लेकिन मैं उनका थैंकफुल रहूँगी पप्पू यादव जी की, उन्होंने मेरे अलावा किसी और को भी छपरा से टिकट नहीं दिया। यानी कि आप ये कहना चाहती हैं या कि अगर आपको टिकट मिल जाए तो बिहार की महिला की जितनी आबादी है उनके हक की रक्षा हो जाती है? ये मैं 100% तो नहीं कह सकती, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अगर मुझे टिकट मिलता है और मैं समाज में एक विधानसभा तक जाने के लिए या लोकसभा तक जाने के लिए अगर मुझे एक रास्ता मिल जाता है, तो मैं हर एक की आवाज़ वहाँ पे उठाने की पूरी हिम्मत रखती हूँ और उठाऊंगी, और लोगों के लिए मैं काम करूँगी, सभी लोगों के लिए, केवल महिलाओं के लिए ही नहीं, सभी लोगों के लिए मैं काम करूँगी। विशेष मेरे ये व्यथा जो है महिलाओं के लिए ही है, लेकिन उसके अलावा भी मैं हर किसी के लिए आवाज़ उठाऊंगी। बस मुझे सदन तक पहुँचना है, चाहे वो मुझे राज्यसभा में मिले या लोकसभा में मिले। बहुत शुक्रिया आरती सहनी जी, गाँव-गाँव के पटल पर आप आईं और अपनी बातों को हमारे दर्शकों तक पहुँचाईं। बहुत बहुत धन्यवाद।